बेबी क्या मस्त टाइम है ना। मेरा पति भी नहीं है घर पे और अब हम दोनों आराम से यहाँ पर ऐश करेंगे। मेरा पति ना पूरे 7 दिन के लिए गया है। अब ना हम आराम से इस फ्लैट में रहेंगे और मैं तो चाहती हूँ मेरा पति लौट के ना आए, उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो किसी कुएं में जाके मच्छर की मौत मर जाए। पति 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 गया है मेरा, मैं वही तो तुम्हें समझा रही हूँ। अब हम आराम से रहेंगे और तुम्हें भी ना कितनी दिक्कत हो रही थी ना, मेरे से बोल रहा था बेबी मैं जा रहा हूँ पूरे 7 दिन के लिए। मैंने भगवान से दुआ करी, भगवान ये 7 दिन ना 7 साल बन जाए। वैसे भी जब से उससे मेरी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी ना नरक की जैसी हो गई, नरक। रिकॉर्डिंग उसकी शक्ल देखकर तो मैं उसमें ना 4 डंडे लाऊं ऐसा मन करता है। और रिकॉर्डिंग, अरे क्या रिकॉर्डिंग करके सुनाऊं तुमको? मेरा मौजा कहाँ है, मेरा कच्चा कहाँ है, मेरा ये कहाँ है? अरे तू लुगाई लेके आया है या फिर घर में काम वाली? पति आ गया, पति नहीं गया। क्या क्या बकवास करे जा रहे हो? कहाँ से आ गया? पति आ गया, पीछे देखो। रिकॉर्डिंग चालू है। वाह, पूरी एचडी में बनी है। तुम कब आए? मैं गया था, लेकिन वहां जिस काम के लिए गया था, मतलब जो केस के लिए गया था, उसमें कोई दूसरा ऑफिसर अपॉइंट हो गया, बस मुझे वापस आना पड़ा। और ये फ्लावर तुम्हारे लिए आए थे। अरे मैं तो सरप्राइज देने लेके आया था। हम भी तो सरप्राइज आपको दे रहे थे। इन्होंने ना मुझसे ये बोला था कि क्यों ना हम प्रैक्टिस करें, मेरे पति आएंगे तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी, इस तरीके से हम रोमांस करेंगे। मतलब आप करोगे तो अब प्रैक्टिस कर रही थी। ये प्रैंक कर रहे थे हम। प्रैंक नहीं, प्रैक्टिस बेबी। मतलब मैं कहा फ्रेंड है ये मेरी, तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही थी कि जब भी मेरे पति आएंगे तो मैं ऐसे उन्हें पकड़ूंगी और ऐसे ऐसे प्यार भरी बातें करूंगी। तो बस इतना था और कुछ भी नहीं था। आप गलत फहमी में मत जीना और ये एचडी में वीडियो मत बनाया करो। आज के टाइम में 4K भी चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी हाथ लगा के और किस विस भी करके बताती है। नहीं, अरे इतना ऊपर थोड़ी ना। वो तो देखो पति पत्नी के बीच वाली चीजें होती है। अब मैं तो फ्रेंड हूँ नॉर्मल। मैं तो बस बता रहा था कि मेगा इस तरीके से है हमारा जो प्यार होता है, मतलब पति पत्नी का, वो बढ़ता है। बस ये बोल रहा था। देखो आप भी इतना प्यार करते हो, आप फ्लावर ये बुके लेके आए हो, ये भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। देखो आपके लिए तो ये ड्रेस पहनना कितनी खूबसूरत। इनको तो पता थी कि आप आने वाले हो। नहीं, तुम ज्यादा भूल गए। इसे नहीं पता थी क्योंकि इसे तो अभी क्वेश्चन किया था, तुमने सुना नहीं। अरे तुम यहाँ कैसे? वो अरे इसके सर पे ना चोट लग गई है, बचपन पे गिर गई थी ना। मुझे पता है, मैं तो बचपन का दोस्त हूँ ना। ये ना बेड पे लेटी हुई थी, धड़ंग लुढ़क गई। तो ये कुछ भी कभी भी बोल देती मतलब है। तुम बेड तक आ गए हो मतलब? अरे बाबा कैसी फालतू बातें कर रहे हो? तो ये क्या पत्नी? अब आवाज बंद कर ले, समझ में आया तेरे? इतनी देर से बोले जा रहा है। हाँ तो मैडम आप तो शादीशुदा नहीं दिख रही हैं, एकदम बिल्कुल कुंवारी, कम सिन और एकदम अभी क्या कह रहे हैं 18-19 साल की लड़की। तुमने ही तो बोला था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम शादीशुदा दिखो, अच्छे से मॉडर्न तरीके से रहा करो जैसे शादी से पहले रहती थी। मॉडर्न का मतलब ये तो नहीं है कि दोस्त को बेडरूम में ले आओ। ये बताओ, क्या ये मैंने कहा था तुमसे? ये सब मैंने कहा था क्या तुमसे? बोलो। अरे वो बताया तो सही उसने। तो मतलब मेरे पीठ पीछे ये सब कांड हो रहे हैं, कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाते हैं, मतलब वो तुम्हारा दोस्त है? नहीं, वो बॉयफ्रेंड है। वो सब तुमने यहाँ बोल दिया, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया इसमें। अरे तुम्हारे मम्मी डैडी को भी तो दिखाना है कि कौन है लड़का, मेरे जाने के बाद कौन घर में आता है, ताकि मैं जब तुमसे तलाक लूं तो उन्हें कोई दिक्कत तो ना हो। मैंने तो मैं इसके घर वाले भी इस चीज में एग्री थे। मैं प्रपोजल लेके गया था तो उन्होंने बोला था कि तुझसे हम शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि तू प्राइवेट जॉब करता है, हम गवर्नमेंट वाले से ही करेंगे। इसने धमकी दी थी मरने की, मैं करूंगी तो करूंगी इसी से, वरना मैं नस काट के मर जाऊंगी। फिर उन्होंने बोला शादी तू किसी गवर्नमेंट वाले से कर ले, हमारा सोसाइटी में नाम हो जाए गवर्नमेंट वाला है और तू इसके साथ अपना चक्कर चलाती रही हो। इसके घर वालों ने बोला था, तो घर वालों को बीच में आप लाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। बस तो अब ये काम करते हैं, तुम्हारे घर वालों को बुलाते हैं, इसके घर वालों को बुलाते हैं, सबको थाने में बुलाते हैं। और जो मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है ना, सबको जेल तो होनी चाहिए। और तुम दोनों को कराते हैं प्यार की उम्र कैद, ताकि आप जेल में जब 20 साल रहोगे, हाँ सजा कम करा लूंगा, पूरा नहीं, जिंदगी भर नहीं, 20 साल की अब उम्र कैद हो गई है,
तो 20 साल तक जब जेल में रहोगे, निकलना आराम से, शादी करना, आराम से खुश रहना, ताकि जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है उस षड्यंत्र का कुछ तो फल तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। अब चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं तो ये सोच के खुश होके आया था कि चलो पत्नी को सरप्राइज दूंगा, लेकिन जो सरप्राइज तुमने दिया है ना, अब तुम इस सरप्राइज के लिए थाने चलो। चलो चलो जल्दी से।